ACIU जो हमारा IB ने वैकेंसीज आउट की हुई हैं उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। फार्मर का जो एजिटेशन है वो फार्मर्स का एजिटेशन किस हद तक अच्छा है, क्या है। रिसेंटली व्हाट्सएप जो है वो अभी कुछ ऐसा कर रहा है कि थोड़ा सा आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ लो इंडिया और मैं हूं प्रदीप। और आज हम जानेंगे कि ACIU यानी कि जो हमारा IB ने वैकेंसीज आउट की हुई हैं उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज गाइस कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक लास्ट वीडियो जो मेरा था वो आपने देख लिया होगा। उसके अंदर मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और उसका सैलरी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बताया हुआ है। आप पिछली वीडियो को जरूर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें सारा मैंने मेंशन कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो आइए समझते हैं कि हम तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज गाइज ये होती है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति यानी कि जो विल पावर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा विल पावर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली हम तैयारी कैसे करेंगे। मतलब ये कि अगर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अगर आप एफिकेसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और विल पावर भी उतना ही अच्छा है तो जरूर एग्जाम निकल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो एग्जाम के आते आते मतलब हिम्मत छोड़ देते हैं, लास्ट तक जाते जाते ये कहते हैं कि अब प्रिपरेशन कैसे होगी। देखिए हमारे जो मेंटर्स हैं यानी कि पढ़ लो इंडिया के जितने भी मेंटर्स हैं वो सभी आपके साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे। और इवन आप ये भी चीज गौर करिएगा कि जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, प्लस शॉर्ट ट्रिक्स की बौछार होने वाली है एक तरीके से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज की एग्जाम पैटर्न को हम थोड़ा सा देख लें। जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स से भरा हुआ होगा वो पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके अंदर रीजनिंग जरूर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है, ठीक है, लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं। जनरल स्टडीज जरूर पूछेगा, ठीक है। अब जीएस के अंदर क्या है, आपका पूरा का पूरा जियोग्राफी वाला सेक्शन होगा, हिस्ट्री वाला सेक्शन होगा, करंट अफेयर्स भी इसके अंदर आने वाला है, जिसको हम कह देते हैं जनरल अवेयरनेस या फिर जीए के नाम से इसको हम जानते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने मार्क्स की है, 1/4, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने गलत किया क्वेश्चन को तो आपके कितने कट जाएंगे, 0.25, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक क्वेश्चन गलत करता है तो वो लूज करता है कितना, 1.25 मार्क्स। ये कैसे हुआ कि उसने 0.25 तो लूज किया, वो जो क्वेश्चन उसने गलत किया, प्लस एक क्वेश्चन उसके साथ साथ वो चला भी जाता है, क्योंकि अब उसमें ना तो कोई अटेम्प्ट का कुछ उसके अंदर बचा, वो मतलब आप लूज ही कर रहे हैं, मतलब 1 मार्क्स तो वैसे ही चला गया। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। यही सारी स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी चाहिए आपको जब एग्जाम में बैठते हैं। आते हैं टायर 2 पर। टायर 2 के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसके अंदर एस्से और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट पूछा जाता है, ठीक है। टायर 3 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा इंटरव्यू वाला पार्ट आएगा, जो कि क्या है, यानी कि टायर 1 और टायर 2 आपके क्वालिफाई होने के बाद ही इस स्टेज तक आप पहुंचते हैं, ठीक है ना। मार्क्स सभी के दिए हुए हैं, ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, आप यहां पर ध्यान देंगे 1 आवर, ठीक है। 1 आवर का ये भी है और 1 आवर का आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर भी यहां पूछा जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू वाला सेशन है ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई इसके अंदर यानी जो हमारा इंटरव्यू होगा ये कितनी देर का होगा, तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर और बहुत हद तक डिपेंड करता है इंटरव्यूवी पर भी, क्योंकि इंटरव्यू अगर अच्छे से आंसर कर रहा है तो कई बार इंटरव्यूअर को मजा आता है और वो ज्यादा क्वेश्चंस ले लेता है और टाइम ड्यूरेशन कई बार उससे ज्यादा भी चला जाता है जितना कि उन्होंने लिमिट किया होता है। मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ सिलेबस क्या है इंग्लिश का और इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। हमारी आज की जो वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन कि इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, और जो हमारे आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको समझाएंगे आगे आकर कि आप कौन से और चीजों को कैसे प्रिपेयर करेंगे, लाइक रीजनिंग है, मैथ्स है और जीएस है। तो आज समझते हैं जरा। देखिए सबसे पहली चीज है कि आपके जो ग्रामर रूल्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। जरूरत क्या है इसके अंदर कि ग्रामर रूल्स ही इसके अंदर, यानी कि अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन की तो पूरा का पूरा ग्रामर वाले रूल्स ही इसके अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें कि फिलर्स, तो फिलर्स के अंदर भी क्या आने वाला है, अगर हम यहाँ देखें फिलर्स, तो फिलर्स में भी आपके ग्रामर के रूल्स ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये आपका वोकैबुलरी का सेक्शन होगा। और यहाँ देखें idioms and phrases, this is also the section of what, vocabulary only। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आपका दो चीज, यानी कि ग्रामर वाला सेक्शन और दूसरी अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी का सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करें आरसी की यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो ही आप इसको बहुत अच्छा करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी कुछ बता दूंगा कि कैसे इसको कम समय में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं वॉइस, और वॉइस यानी कि इसके अंदर दो वॉइस आती है आपकी, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी कि ये जो एरिया है ये भी आपका ग्रामर वाला सेक्शन ही हो जाने वाला है। बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन आप समझ गए होंगे, ये ग्रामर का सेक्शन है। सिंगल और डबल फिलर्स, ये आपका फिलर्स के ही फॉर्म है, ठीक है, इसी की बात की जा रही है। क्लोज टेस्ट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ओनली, जिसके अंदर आप क्या देखते हैं कि एक कहीं कहीं पर बीच में ब्लैंक्स दे दिए गए होते हैं और उसको फिलर के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है एक कॉम्प्रिहेंशन के बीच में। यानी कि सपोज करिए एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी के बीच में क्या होगा, कुछ ब्लैंक छोड़ दिए जाते हैं जिसको कि आप विद द हेल्प ऑफ 5 या 4 ऑप्शंस, इसके अंदर अगर हम देखें तो 4 ऑप्शंस वाला ये टेस्ट होता है ACIO का, जिसके अंदर जैसे SSC या फिर और दूसरे स्टेट लेवल आप एग्जाम्स देखते हैं उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, वही यहाँ पर भी, यानी कि क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें, फिलर्स की बात करें, तो सभी के अंदर 4 ऑप्शंस ही मिलते हैं। अब आगे चलते हैं, जरा समझते हैं कि ये कितने मार्क्स के होंगे। तो एंटोनिम सिनोनिम की अगर हम बात करें तो ये 1 to 2 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। सिंगल या डबल फिलर्स की बात करें तो 1 to 2 मार्क्स, ठीक है। ये टेंटेटिव है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है वो 5 फिलर ही पूछ लेगा, कई बार क्या होगा 5 इडियम फ्रेजेस में से ही ला के डाल दिया उसने। तो आपको ये चीज बांट के चलनी है, डिस्ट्रीब्यूट करके चलनी है कि कैसे आपको तैयारी करनी होगी, ये देखना है। अब एरर डिटेक्शन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सिंगल या डबल फिलर्स की बात करें तो ये 2 से 3 हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट जो आपके 2 सालों की अगर हम बात करें, 3 सालों की, तो उसके अंदर ये ज्यादा पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो वो भी कितने देर के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, तो दैट 2 विल बी फॉर 2 मार्क्स ओनली, ठीक है। आरसी की बात करें तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया है कि मे और मे नॉट बी आस्क्ड, ठीक है। ये अभी श्योर नहीं है कि ये पूछेगा या नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 4 से 5 सालों की, तो अभी तक इसमें आरसी अभी नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके चलनी है, हो सकता है कि पूछ ले। तो इसके कितने मार्क्स जाने वाले हैं, तो 3 to 4 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जो टोटल सेक्शन है आपका वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स, यहां पर ध्यान देना है। आगे बात करें अगर हम प्रीपोजिशन की या फिर कंजंक्शन की या फिर जितने भी और आपके ग्रामर वाले टॉपिक्स हैं, वो सारा कुछ अप्लाई करना होगा आपको फिलर्स के अंदर, या फिर हम बात करें आरसी के कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, सिंगल और डबल फिलर्स या फिर क्लोज टेस्ट या एरर के क्वेश्चंस में। अब देखिए ये आपका टायर 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टायर 2 में क्या पूछेगा, एसे राइटिंग होगी, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग जो होने वाला है, ये ऐसे राइटिंग किस चीज पर पूछा जाएगा, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। इमर्जिंग ट्रेंड्स जो भी इंडिया के अंदर है उसके अंदर उसको लेकर के ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे राइटिंग के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। जैसे इमर्जिंग ट्रेंड अभी लाइक फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फार्मर का जो एजिटेशन है, वो फार्मर्स का एजिटेशन किस हद तक अच्छा है, क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही है नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर रखे जा सकते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर आ सकता है। जैसे भी आपने देखा रिसेंटली व्हाट्सएप जो है वो अभी कुछ ऐसा कर रहा है कि थोड़ा सा आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, लाइक यू हैव टू ट्रांसफर ऑल योर डेटा टू फेसबुक, मतलब इस तरह का कुछ कंडीशन रखी जा रही है वहां पर, तो ये ऐसे क्वेश्चंस वो ले लेता है। आगे बात करें हम कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपकी प्रिसाइज राइटिंग पूछता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है। तो प्रिसाइज राइटिंग ये होती है कि आपका एक कोई भी पैसेज दे देगा, ठीक है। अब इस पैसेज का आपको जिस्ट निकालना है, ठीक है, और उसे लिखना है। ध्यान रखिएगा ये आपका रिटन एग्जाम होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है।
दिस यू हैव टू राइट, लेकिन आप इस स्टेज पे तभी पहुंचते हैं जब आपका पहले वाला यानी टायर 1 आपका क्वालिफाई हो जाए। तो ये समझ गए होंगे आप कि टायर 2 में क्या पूछने वाला है, ठीक है। और इसका मैंने वेटेज अभी आपको समझाया था, देख लीजिएगा। अब देखिए क्योंकि मैं आपको इंग्लिश आपको पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, तो आइए समझते हैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स को कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यहां देखिए जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑफ व्हाट, एरर डिटेक्शन ओनली। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो ग्रामर वाला पार्ट है दैट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और अगर वो एरिया आपका वीक है तो ऑब्वियस है कि आप बहुत ज्यादा लैग करने वाले हैं। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरा का पूरा सेंटेंस रीड आउट करना है 1 से 2 बार। आपकी रीडिंग भी उतनी मींस अगर रीडिंग अच्छी नहीं है तो ये जो क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, ये सारे क्वेश्चंस गलत ही होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि रीडिंग कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैटर करती है जब आप किसी भी तरह का सिंटेक्स का क्वेश्चन उठा करके कर रहे हैं, फिलर का क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर इवन आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। सेंटेंस को पूरा समझना जरूरी नहीं है, कई बार होता है कि हमें इसका पूरा सेंस नहीं मिल रहा, लेकिन साउंड करेक्ट कहां कर रहा है कहां नहीं कर रहा है वो देखने की जरूरत है। You must either be regular with your studies, that is okay. Like तुम्हें क्या करना होना चाहिए, या तो तुम्हें रेगुलर होना चाहिए स्टडीज को लेकर के पूरा का पूरा, ठीक है, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो यहां पर आपको देखना है कि ये एंड जो है ये रिलेवेंट नहीं हुआ, मतलब आप ऑप्शन रख रहे हैं, या तो आप ये करिए या फिर दूसरे वाला पार्ट यानी स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड, या तो आप रेगुलर रहिए या फिर आप ज्यादा देर तक पढ़िए। तो इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है वो और के साथ जाना चाहिए, और यहां पर एक ग्रामेटिकल पॉइंट है कि ईदर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद व्हाट, और ओनली, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप एडिट कर सकते हैं, इसको आप एडिट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने आपको समझाई कि आप इसको 1 से 2 बार पढ़िए, सेंस निकालिए और आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। आगे देखें, the new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. अब यहां देखना है कि इफेक्ट, अब देखिए टर्मिनोलॉजी का एरर है, ये क्या ये सही है टर्म? ऑब्वियस है कि ये टर्म गलत हो गया, यानी कि इफेक्ट ना लिखकर हमें क्या लिखना चाहिए था यहां पर, अफेक्ट। फर्क क्या होता है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ नेगेटिव टर्म। हमेशा ध्यान रखिए कि अफेक्ट जब भी यूज किया जाएगा तो वो नेगेटिव जगह पर यूज किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि फ्लड अफेक्टेड एरिया, या फिर हम कहते हैं कि जस्ट इस ऑइंटमेंट को अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करिए। तो मतलब ऑब्वियस बात है वो एक मतलब जो जगह है वो वुंडेड है, तो इसलिए आपने उस जगह को अप्लाई करने के लिए उस पे कहा कि इस अफेक्टेड एरिया पर आप ऑइंटमेंट को अप्लाई करें। तो कहने का मतलब है कि इफेक्ट दिस शुड बी यूज्ड एज नाउन, और दूसरा ये पार्ट जो है ये यूज हो रहा है आपका वर्ब की तरह से। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव जब कोई जगह है तो वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। He entered into his new house last Sunday. अब देखिए यहां पर क्या है, अगर हम इसकी बात करें, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके अंदर एंटर यूज करोगे तो उसके साथ में इनटू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। इसको हम इंग्लिश के अंदर अगर बात करें तो दिस इज व्हाट, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अननेसेसरीली किसी भी टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाना। जैसे हम कहते हैं कि व्हेन विल यू रिटर्न बैक, व्हेन विल यू रिटर्न बैक, क्वेश्चन किया गया कि when will you return back, is it okay? No, when will you return is enough. Back must not be used because this return has the sense of back only, right? तो कई जगह पर क्या होता है कि हम गलतियां करते रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे मार्क्स कहां पर कट रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। एंटर के केस में इनटू की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप एंटर कर रहे हैं तो आप अंदर ही जा रहे हैं, तो यू नीड नॉट यूज दिस इनटू ओवर देयर। तो होपफुली ये ट्रिक्स आप समझ गए होंगे कि कैसे एरर्स को सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से हम आगे आने वाली क्लासेस में
और समझेंगे कि कैसे आप फिलर्स को करेंगे, क्लोज टेस्ट को करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।